देखिए, इस टूर्नामेंट के आयोजक भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी को मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा, जो उन्होंने इतनी बड़ी सोच को अमली जामा पहनाया, जो मैं उनकी सोच को भी सैल्यूट करूँगा। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ग्रामीण कॉस्को क्रिकेट टूर्नामेंट करवा के ये साफ साफ जनता में संदेश दिया है भी हम नशे के खिलाफ जंग लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और मेरे इलाके का नौजवान जो है वो खेलों में देश का नाम रोशन करेगा। ये टूर्नामेंट कई तरीके से हमारी समाज की बुराइयों के खिलाफ एक मील का पत्थर साबित हुआ है जी। जैसे उस ग्राउंड के मंगालिया गांव के ग्राउंड की बात अगर करें तो वो बात आज तक दबी हुई थी। तो जिस गांव में ग्राउंड ना हो और वो मैन ऑफ द सीरीज उस टीम का बच्चा बने और बुलेट लेके जाए 2 लाख, जिस एक लड़के ने बुलेट जीता है, तो कल मैं देख रहा था लड़के बातें कर रहे थे भी हम अब पूरा साल प्रैक्टिस करेंगे, अगली बार बुलेट हमने जीतना है, अगली बार 3 लाख का इनाम हमने जीतना है। इतने सेलिब्रिटीज़ तो आईपीएल में नहीं पहुंचे जितने जो कॉस्को जननायक चौधरी देवीलाल कॉस्को ग्रामीण टूर्नामेंट में पहुंचे हैं। तो वैसे ही धुआंधार और रोमांचक जो है वो कबड्डी का टूर्नामेंट भी भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी करवाएंगे। तो इलाके में इतने बड़े स्पोर्ट्स एरेना है, उस प्रकार का स्पोर्ट्स एरेना अपने इलाके में बनेगा तो निश्चित तौर पर उसका जो असर है आने वाले समय में मिलेगा और हमारे इलाके के बच्चे जो हैं वो आगे बढ़कर देश का नाम खेलों में रोशन करेंगे। तो सब सभी राजनीतिक गलियारों में दूसरे राजनीतिक जो संगठन है उनके लिए तो ये चिंता का विषय बन गया टूर्नामेंट। पर मैं आपको बताना चाहूँगा, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के परिवार का इस इलाके के साथ कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। सिरसा जिले के इतिहास में पहली मर्तबा ऐसा जेजेपी पार्टी की तरफ से ग्रामीण कोस्को टूर्नामेंट आयोजित की गई, जिसमें 208 टीमों ने हिस्सा लिया और चौटाला के ऐतिहासिक ग्राउंड चौधरी साहब स्टेडियम में एक ऐसा इतिहास रचा है जिसे आने वाले टाइम तक याद रखा जाएगा। निश्चित तौर पर सिरसा जिले में नशे के खिलाफ ये सबसे बड़ा जंग का ऐलान है। हमारे साथ बातचीत के लिए जेजेपी के सिरसा जिला के युवा जिला अध्यक्ष और इस टूर्नामेंट के इंचार्ज रणदीप सिंह मरदादू हमारे साथ है। भाई साहब, सबसे पहले आपका तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी पुनू जी। रणदीप जी, कैसे देखते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधों पर थी और बहुत अच्छे से आपने सब कुछ मैनेज किया। 208 टीमों में से इतनी बड़ी संघर्ष खिलाड़ियों ने किया कि आखिरकार करीवाला और मंगालिया की टीमों के बीच में आखिर फाइनल मैच खेला गया। कैसे देखते हैं आला कमान की पूरी जिम्मेवारी और इस पूरे इलाके के लिए इसके आने वाले समय में कैसे संकेत मिलेंगे? देखिए, इस टूर्नामेंट के आयोजक भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी को मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा, जो उन्होंने इतनी बड़ी सोच को अमली जामा पहनाया, जो मैं उनकी सोच को भी सैल्यूट करूँगा। जैसे हम सबको पता है भी हमारा इलाका नशे से ग्रस्त है जी। तो ज़मीनी स्तर पर सभी लोग आवाज़ जरूर नशे के खिलाफ उठा रहे थे, तो कुछ ज़मीनी स्तर पर ऐसा नहीं हो पा रहा था जिसका असर दिखने को मिले। तो भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने इतना रोमांचक मुकाबला, इतना बड़ा टूर्नामेंट, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ग्रामीण कॉस्को क्रिकेट टूर्नामेंट करवा के जो साफ साफ जनता में संदेश दिया है भी हम नशे के खिलाफ जंग लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और मेरे इलाके का नौजवान जो है वो खेलों में देश का नाम रोशन करेगा। और ये सारी जो इस टूर्नामेंट को जो A to Z जो सोच थी वो भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी की थी। भाई साहब, हमने देखा कि इस टूर्नामेंट में ऐसे ऐसे चेहरे, ऐसी प्रतिभाएं उभर कर सामने आई हैं कि जिनके पास खेल का मैदान तक नहीं, जिन खिलाड़ियों के घर पर साइकिल तक नहीं, उन्होंने इतना उम्दा प्रदर्शन किया कि उनको बुलेट बाइक प्राइज में मिला। उन लोगों ने टूर्नामेंट के उपविजेता होने का भी खिताब जीता। कैसे देखते हैं, एक टैलेंट सर्च भी एक तरीके से इस टूर्नामेंट में उभर कर सामने ये टूर्नामेंट कई तरीके से हमारी समाज की बुराइयों के खिलाफ एक मील का पत्थर साबित हुआ है जी। जैसे उस ग्राउंड के मंगालिया गांव के ग्राउंड की बात अगर करें तो वो बात आज तक दबी हुई थी। तो जिस गांव में ग्राउंड ना हो और वो मैन ऑफ द सीरीज उस टीम का बच्चा बने और बुलेट लेके जाए 2 लाख का, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उसके साथ साथ उनके जो स्टेडियम की, ग्राउंड की, खेल मैदान की जो बात है वो भी इस टूर्नामेंट के राही वो उजागर हुई है, बाहर आई है और उसको उसके ऊपर
भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने संज्ञान लिया है। और भी ऐसे अनेक संदेश इस टूर्नामेंट से हमें मिले हैं, सामाजिक तौर पर भी और खेलों को आगे लेके जाने के लिए भी, और युवाओं की जो मूलभूत जो कोई समस्या उनको आ रही है तो वो दिग्विजय सिंह चौटाला जी से सीधे इंटरेक्ट हुए हैं बच्चे। और ये जो टूर्नामेंट है बहुत बड़ा संदेश हमें सामाजिक तौर पर देके गया है। भाई साहब, अभी दिग्विजय जी की ओर से फिर से एक बड़ा ऐलान ये भी किया गया इस टूर्नामेंट के समापन के दौरान कि अब अगले ही माह में कबड्डी के भी टूर्नामेंट इंटरनेशनल स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। कैसे देखते हैं, क्योंकि इस इलाके में कबड्डी के भी बहुत बड़े प्रेमी लोग, प्रशंसक और खेलने वाले बच्चे हैं। देखिए, हजारों युवाओं ने, नौजवानों ने इस टूर्नामेंट में 208 टीमों ने भाग लिया। हजारों बच्चे हर रोज चारों मैदानों पर होते थे और आपने देखा है कल कितनी बड़ी तादाद में गांव चौटाला में सेमीफाइनल और फाइनल देखने के लिए बच्चे आए, नौजवान आए। अब जो जैसे एक लड़के ने बुलेट जीता है तो कल मैं देख रहा था लड़के बातें कर रहे थे भी हम अब पूरा साल प्रैक्टिस करेंगे, अगली बार बुलेट हमने जीतना है, अगली बार 3 लाख का इनाम हमने जीतना है। तो ये एक बच्चों में एक प्रेरणा बन गया है ये टूर्नामेंट। उसी के इतना बड़ा जो आयोजन हुआ टूर्नामेंट का, उसकी सफलता के बाद जो ग्राउंड पे जिसका असर देखने को मिला, तो भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने खुश होकर कहा अगर ऐसे आयोजन से मेरा इलाका समृद्ध हो सकता है, मेरे इलाके का नौजवान नशों से बच सकता है, मेरे इलाके के नौजवान खेलों में आगे आ सकते हैं, तो मैं एक और टूर्नामेंट अगले सप्ताह, अगले महीने कबड्डी का करवाऊंगा। और वो भी इसी लेवल पे होगा, बड़े लेवल पे होगा, नेशनल लेवल का टूर्नामेंट होगा। और जैसे आप देख सकते हैं, मैं तो कह रहा था कल भी, इतने सेलिब्रिटीज तो आईपीएल में नहीं पहुंचे जितने जो कॉस्को जननायक चौधरी देवीलाल कॉस्को ग्रामीण टूर्नामेंट में पहुंचे हैं। तो वैसे ही धुआंधार और रोमांचक जो है वो कबड्डी का टूर्नामेंट भी भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी करवाएंगे। भाई साहब, इसी टूर्नामेंट के समापन पर एक और सबसे बड़ी घोषणा दिग्विजय जी की ओर से की गई और सांसद ने भी इसके लिए हामी भरी है कि आप जो मर्जी चाहें ले सकते हैं। उसके लिए डवाली, मुझे लगता है हरियाणा के गुड़गांव के बाद सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का जो अगर मल्टीपल्स जो एरिना बनेगा वो भी डवाली में ही बनने जा रहा है। देखिए, बहुत बड़ी बात है, मैं वही कह रहा था भी ये टूर्नामेंट बहुत कुछ लेके आया है अपने साथ। देखिए, गौतम गंभीर, ईशांत शर्मा जैसे इंटरनेशनल क्रिकेटरों को देखने का मौका इलाके के लोगों को मिला, जो अभी तक टीवी तक सीमित थे, हम उनको टीवी पे देखा था, वो आए। हमारे कार्तिकेय शर्मा जी सांसद हैं, बड़े ही नौजवान सांसद हैं हरियाणा के लिए, वो भी जो है मुद्दे उठाते हैं। तो जो डिमांड भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने उनके समक्ष रखी, वो कहते भी मेरे तरफ से अनाउंसमेंट ही दिग्विजय करेगा। तो एक मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स एरेना, जैसे बड़े बड़े गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली, एनसीआर जो इलाके में इतने बड़े स्पोर्ट्स एरेना है, उस प्रकार का स्पोर्ट्स एरेना अपने इलाके में बनेगा तो निश्चित तौर पर उसका जो असर है आने वाले समय में मिलेगा और हमारे इलाके के बच्चे जो हैं वो आगे बढ़कर देश का नाम खेलों में रोशन करेंगे। भाई साहब, हमने देखा कि मंगालिया गांव के प्लेयर्स ने भी ये डिमांड रखी है पार्टी के सामने कि उनको एक अच्छा स्टेडियम दिया जाए, जैसे रिसालिया खेड़ा की तारीफ पूरे लोगों के बीच में हुई। तो क्या आने वाले वक्त में इस इलाके में बच्चों के खेलने के लिए उनको सुविधाएं भी प्रदान करेगी पार्टी? नहीं, बिल्कुल सुविधाएं भी प्रदान करेगी और जैसे सरकार भी इसमें लगी हुई है, सरकार की तरफ से भी योजनाएं हैं। जैसे ग्राम पंचायत अगर 4 एकड़ 6 एकड़ जमीन मुहैया करवाती है तो उसमें खेल स्टेडियम बनाने के प्रावधान हैं। तो बाकी दिग्विजय सिंह चौटाला जी, दुष्यंत चौटाला जी का ये उनका गृह क्षेत्र है, तो हमें आस और उम्मीद है नौजवानों के लिए, खेलों के लिए वो लगातार प्रयास जैसे इस प्रकार कर रहे हैं आगे भी करते रहेंगे। और जो हमारा इलाका समृद्ध होगा, हमारे नौजवान नशों से दूर होंगे, जो हमारे माथे पर जो कलंक है वो मिटेगा। और जब तक भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी का सपना नशा मुक्त डबल, नशा मुक्त सिरसा, नशा मुक्त हरियाणा पूरा नहीं होता, हम सभी लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देते रहेंगे। भाई साहब, आपको लगता है कि मिशन 2024 की सियासी जब मैच होना है सत्ता का सेमीफाइनल, आपको लगता है कि पार्टी ने इसी मैदान के अंदर उस पिच से सियासी पिच के मिजाज को पढ़ने की कोशिश की है? कितना बड़ा फायदा मानते हैं? देखिए पुन्नू साहब, सभी राजनीतिक गलियारों में दूसरे राजनीतिक जो संगठन है उनके लिए तो ये चिंता का विषय बन गया टूर्नामेंट। पर मैं आपको बताना चाहूँगा, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के परिवार का इस इलाके के साथ कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है। उनका पारिवारिक रिश्ता इस
इलाके के साथ है। तो ये जो नशा है वो एक कोड की तरह फैल चुका है हमारे समाज में। तो वो परिवार के नाते उनको ये चिंता थी और उन्होंने अपना जो है फर्ज निभाया है। चाहे राजनीतिक तौर पे तो जेजेपी का सिरसा से कोई भी विधायक नहीं है, दुष्यंत जी उचाना से विधायक हैं, माता नैना सिंह जी बाडड़ा से विधायक हैं, परंतु इस इलाके से उनका पारिवारिक रिश्ता है और एक परिवार होने के नाते उन्होंने अपना फर्ज निभाया है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पूरे इलाके ने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को अपना परिवार माना है। भाई साहब, इस सत्ता के सेमीफाइनल और फाइनल में जेजेपी कितनी फिट मानते हैं? और सिरसा में सबसे पहले जानना चाहूँ, क्योंकि तमाम जो पार्टियां इस बार सिरसा पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं, चाहे आईएनएलडी कांग्रेस की बात करें, कैसे मानते हैं इस बार लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में कैसी तैयारी है? देखिए, तैयारी पूरी है। हमारे सिरसा लोकसभा चुनाव की रैली भी हम कर चुके हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने पहुंचकर अपने ओजस्वी उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी के विचार सुने, जो उन्होंने लगातार 4 वर्षों में जो काम करवाए हैं। चाहे वो आर्थिक तौर पर किसान को मजबूत करने की बात हो, चाहे गांव-गांव में लाइब्रेरी स्टेडियम बनाने की बात हो, चाहे हिसार में एयरपोर्ट बनाने की बात हो, चाहे अपने इलाकों में सड़कों का जाल बिछाने की बात हो, चाहे डबल से पानीपत ड्रीम प्रोजेक्ट जो है उनका उसको लेके आने की बात हो। अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो दुष्यंत चौटाला जी ने इस 4 सालों में अपनी हिस्सेदारी के दौरान करवाई हैं। तो जेजेपी पूरी तरह से तैयार है और हमारी कार्यकर्ताओं की एक दिल की इच्छा है, सिरसा से इस बार जननायक जनता पार्टी के जो भाई दुष्यंत चौटाला जी, दिग्विजय चौटाला जी या डॉक्टर अजय सिंह जी या माता नैना सिंह जी, कोई भी एक हमें जरूर सिरसा से जो वो अपनी नुमाइंदगी करें, किसी भी विधानसभा क्षेत्र से वो जरूर। खास तौर पर मैं कहना चाहूँगा भी डबल उनका अपना गृह क्षेत्र है, तो डबल से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी भी विधायक रह चुके हैं, माता नैना सिंह जी भी रह चुके हैं। तो हमें पूरी आस और उम्मीद है इस बार डबल से विधायक जेजेपी का बनेगा। जी भाई साहब, आखिरी सवाल है, इस टूर्नामेंट के जरिए सबसे बड़ी चर्चा इस इलाके में यह है कि दिग्विजय चौटाला इस बार डवाली से चुनाव लड़ने के इच्छुक है। आपने तो इच्छा जाहिर की है पार्टी की तरफ से, आपको लगता है कि इस बार सियासी पिच डवाली की इसीलिए उसको पढ़ा जा रहा है मिजाज को, कि यहाँ का माहौल क्या है? देखिए भाई, दिग्विजय सिंह चौटाला जी का जो काम करने का तरीका है, बड़ों का, बुजुर्गों का सम्मान, नौजवानों के साथ जो उनकी समस्याएं हैं, झटपट कोई समस्या लेकर आता है तो मौके पर ही उसका फ़ोन करके, चाहे एसपी साहब को फ़ोन करना है, डीसी साहब को फ़ोन करना है, कोई सरकारी काम है तो साथ के साथ भाई दुष्यंत जी से डिस्कस करते हैं। जो उनका काम करने का तरीका वो लोगों में बहुत चर्चा का विषय है और बड़ा लोग उनको पसंद करते हैं। और हर गांव से, डबल शहर से, हर वार्ड से मैं कहूँगा तकरीबन हर आदमी भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी को जानता है और दिग्विजय चौटाला जी पर्सनली बाय नेम जानते हैं। तो ये बिल्कुल हम सभी चाहते हैं, हमारे सबकी कार्यकर्ताओं की और डबल के लोगों की आस है भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी हमारे पहले प्रभारी भी रह चुके हैं हल्के के, और इस बार वो आएँ और कमान सामे और यहाँ से विधायक बनकर यहाँ की जो मूल समस्याएं हैं, जितनी भी समस्याएं, उनका निवारण करें। ठीक है भाई साहब, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जेजेपी पार्टी के सिरसा के युवा जिलाध्यक्ष रणदीप सिंह बटदादू। और निश्चित तौर पर इस टूर्नामेंट ने इस इलाके में एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक कदम जो नशे के खिलाफ खड़ा किया है, और मुझे लगता है जैसे रणदीप जी भी कह रहे हैं कि ये मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि वो मध्यम वर्गीय, वो गरीब परिवार के बच्चे, वो टैलेंट निकलकर इस 208 गांव से सामने आया, जिसने ये साबित किया है कि अगर उनको एक मंच दिया जाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए, तो निश्चित तौर पर सिरसा भी किसी भी मायने में, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, कोई भी खेल हो, राजनीति हो, उसमें पीछे नहीं रहता है। ऐसे में जेजेपी पार्टी का ये ग्रामीण कोस्को टूर्नामेंट यहाँ पर कई ऐसे सवाल खड़े किए हैं जो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में नशे के खिलाफ वो एक कारगर साबित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।